बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। तीम खाने में बैते रज़ा, मैं ना याद कर रही बैते रज़ा, तो जी जी वहाँ शादी बाबा हुई जी थी। वो उनका बहुत बड़ा सेहन है। बाबा जी काकियों की जब शादियाँ कराते थे तो वो जो उनके गद्दी वहाँ जो साहब हैं जिनके दादा का वो दरबार है, शाह साहब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, बहुत प्यारे इंसान। तो मैं बाबा जी ने वहाँ बुलाया तो पहली बार, मैं तो पहली बार था गया। तो अभी वो शादी से पहले की कोई एक आध मीटिंग थी या वो उनके पास आए थे बाबा जी, तो मुझे नहीं पता था। बाबा जी अपने प्लान तो बताते नहीं थे, तो मुझे और कामी तो बस यही कहा वहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। तो पहुँच गए हम भी। तो वहाँ ऑलरेडी लोग, वो कमरा बहुत छोटा था, जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का अपना कमरा बहुत छोटा था, उसके साथ उन्होंने बैठक सी बनाई हुई थी, वो यूँ समझ लें कि इसका 1/3 भी नहीं बनता ना, इतना ऐसे था। और सब नीचे ही बैठे हुए थे, बाबा जी लेटे हुए थे नीचे फर्श पे। दरवाजे से एंटर होने लगे तो वो अब बाबा जी की हमेशा या मुझे उन्होंने ये प्यार था उनका या जो भी, कि जहाँ भी वो बैठे होते थे तो आपके घर भी मैं, तो एक तो मैं नीचे भी बैठने पे, अगर मैं बैठ भी गया हूँ नीचे तो कहते इधर आओ मेरे पास, तो वो अपने इधर उधर कहीं साथ बिठाते थे। और मैंने अब इसे शायद फार ग्रांटेड ले लिया कि मेरी तो जगह हमेशा बाबा जी के साथ ही होनी चाहिए, या मैंने वहीं बैठना है, या शायद ऐसे ही है, कोई उसमें था नहीं, लेकिन यही ख्याल था, या मैं शायद बाबा जी के ज़्यादा करीब बैठने का हकदार हूँ, आई डोंट नो, या बाबा जी ने कहा तो मैंने उधर ही बैठना है। अब वो कमरा भरा हुआ था, मुझे याद है कि वो बैठने की भी जगह नहीं थी। अब बाबा जी जहाँ लेटे हुए थे उधर थोड़ा सा जो साहब भी बैठे होंगे, सारी बात है वो बाबा जी से गैप दे के बैठे होंगे, तो वो थोड़ी सी जगह वही थी। अब बाबा जी ने कहा कि वो इधर आ जाओ, ऐसे वो अंदर आ जाओ। हम दरवाजे में खड़े थे, लोगों की जूतियाँ थी, वो सारे उतार के बैठे हुए थे। तो कामी तो गुज़रा और मुझे नहीं पता ये कहीं बैठ गया। मैं बाबा जी के पास जाके बैठा, तो मुझे अभी तक याद है कि इरफान साहब और मीना बाजी के हस्बैंड हैं आबिद भाई, ये दोनों उधर करीब बैठे हुए थे बाबा जी के। और मेरा ख्याल है कि ये दोनों, या कम से कम शायद आबिद भाई, तो ये जेल में भी बाबा जी के साथ थे जब बाबा जी को पकड़ा गया था। आबिद भाई इतने करीबी साथी थे उनके यहाँ हैं, और उनकी सेक्रीफाइस से डेडिकेशन है। अगले दिन कोई साहब बाबा जी के साथ अपने कुरब का वो सर्टिफिकेट रखते हैं, तो उन्होंने किसी को मैसेज भेजा हुआ था, तो उसने मुझे भेज दिया वॉइस क्लिप। तो उसको कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब ये क्या बात है, तो उसे कह रहे हैं कि ये डॉक्टर साहब कसूर दा वाक़या सुनाने ने कालम भी ला देता है, ये करता है वो करता है। तो इन्हों पुछो कि जो बाबा जी देना मुश्किल वक्त आया तो ये सब तो पहले जुतियाँ छड़ के दौड़ गए सन दरबार से। तो बाबा जी के साथ जो कैद हुए ये वो, मैंने उन साहब को फिर क्लियर मैंने क्या करना था, उसने मुझे कहा कि सर मैंने आप ही किसी दुआ सेशन में ऐसे सुना है वैसे सुना है, ये वाक़या 99 का है, और आप जो हैं आप तो कहते हैं कि आप बाबा जी की फ़िज़िकली 2001 में या कहीं मिले थे। तो मैंने कहा जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने अब इसको क्या एक्सप्लेन करूं, तो मैं तो उस वक्त मिला ही नहीं हुआ था। उसने कहा, और वो बड़े धड़ल्ले से उसमें उसको कह रहे हैं कि ये जूतियाँ छोड़ के भाग गए थे और ये वो। तो मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं पुलिस का सीनियर ऑफिसर रहा हुआ है, वो बंदा रिटायर। तो उसने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब मेरे इल्म के मुताबिक तो ये जो साहब मुझे ये कह रहे हैं, इन्होंने ही इंतज़ामिया को कहा था कि ये शख्स यहाँ आके धमाल कराता है तो नक्शे अमन हो जाएगा, साड़ी शरीयत च गलत है तो अस ये नहीं होने देनी। तो इस चक्कर में इंतज़ामिया बीच में इन्वॉल्व हुई हुई थी या जो भी था। मैंने कहा जी मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता ना, मैं तो था ही नहीं उस वक्त, मैं क्यों कहूँ। लेकिन ये मुझे पता है कि आबिद भाई थे साथ, और बाकी चंद लोग थे, काकियाँ थीं जिन्हें जेल में 3 दिन रहना पड़ा। तो बहरहाल ये लोग बैठे हुए थे उस वक्त, मुझे तो इस वाक़े का भी नहीं पता था, नए नए दिन थे। मैं वो छलांग मार के या गुजर के लोगों के ऊपर बाबा के पास बैठ गया मैं। तो तब बाबा ने अचानक कहा कि ऐसे देख के उनमें से किसी को नागवार गुजरा होगा या शायद नहीं, तो उन्होंने एकदम कहा कि अब बड़े हो गए हो, सीनियर जूनियर का ख्याल किया करो। अब वो तो कोई बात नहीं हुई थी, मैंने तो कोई बात नहीं की थी। मैं बैठा सोचता रहा। जब हम वापस आए तो कामी ने मुझे कहा कि मेरा ख्याल है वो ना हमें वहीं बैठ जाना चाहिए था, दरवाजे के पास ही, बाहर या जहाँ भी था। तो बाबा जी ने आपको ये कहा, तो अच्छा। अब वेरी नेक्स्ट डे बाबा जी ने फिर बुलाया, फिर वही जगह थी।
अल्लाह जान नसीब करे, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार थे सैयद मुस्तनसर या ऐसा करके उनका कोई नाम था। मेरी उनकी पहली मुलाकात वहाँ हुई और एक जज साहब भी थे साथ उनके। अब वो कमरा फिर भरा हुआ था तो हम फिर पहुँचे जब, तो कमरा भरा हुआ था, बाबा जी वैसे ही लेटे हुए हैं। तो मैं तो उन्हीं जूतियों में बैठ गया, जो लोगों की जूतियाँ थी मैं उनके ऊपर ही बैठ गया, वहीं बैठ गया और कामी में बैठ गया बाबा जी को सलाम करके। तो बाबा जी ने पहले तो कहा कि ओए काका बाबा पहले उधर दरबार पे सलाम करके आओ। अब ये एक नया स्टेप था, हम दरबार को लिफ्ट ही कोई नहीं कराई। मैंने कहा ना कि एक बार उन्होंने बुलाया था बाइक पे, तो मैं दादा साहब ट्रैफिक फंसी हुई थी तो मैं दादा साहब सलाम करने चला गया कि ट्रैफिक निकल ही नहीं पा रहा था। तो मैं कहा यार दादा साहब के दरवाजे पे शायद दादा साहब जाना चाहिए। मैं सलाम करके चला गया। जब वापस गया तो बाबा जी बाहर गली में गुस्से में फिर किधर रह गए थे। तो मैंने कहा जी दादा साहब तो उधर क्या लेने गए थे। तो बड़ी अजीब सी बात है, मैंने कहा शायद दरबार पे नहीं जाना होता। तो मैंने उसके बाद दादा साहब भी जाना छोड़, कुछ समझ तो आती नहीं। तो दोबारा उन्होंने इस तरह करे, तो क्या लेने क्या गए थे। मैं बाबा जी को ट्रैफिक फंस गई तो मैं समझा शायद जाना चाहिए इधर ही है। वो पागल वाले कम ने, बाबा इधर खड़ा है, वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, पता नहीं क्या होना है। जो चलो जी बाइक पे बैठ के निकल गए। अब उस दिन अचानक ही मैंने दरबार को नहीं लिफ्ट कराई। उन्होंने कहा तो सलाम किया, मैंने नहीं किया, चलो पहले सलाम करके आओ। ये सलाम भी करना था। अब हम दोनों उठे और मैं कामी को यूँ कर रहा कि यार सलाम किवें कर, क्या मतलब है। ठीक है, कहता जो दिल में आता है। बाबा जी ऐसे ही, कामी बाबा जी के साथ बहुत फिरता था, ड्राइवर उनका लाहौर का सारे का ये था। तो बल्कि खालिद, मैंने कहा ना कि अभी भी घर में खालिद यही जुगते मार रहा था, वो सारे इकट्ठे हुए थे माशाल्लाह। तो उसमें वो यही कह रहा था, वो कहीं आज शहबाशा साहब की तरफ गए थे ये न्याज देने, वो और ज़ैनब। आगे तारिक भी कहीं बैठा हुआ था। वहीं पे शाह जी कोई बच्चा पार्टी की बहुओं की जो है वो दर्जात बुलंद कर रहे थे, सारों की नज़र न्याज हो रही थी। तो उसमें सबको हिस्सा मिल रहा था। तो उसमें खालिद साहब वो ताज़ा आए थे। तो वापस आए तो मेरे मुंह से कहीं निकल गया, वो कोई बात सुना रहे थे मुझे, वैसे कोई बात कर रहे थे। मैं कहा वो बाबा जी, कहता यार मेरे थाल देखो, छोटी गल करे। खालिद ब्रेविटी अल्लाह ने उसे दी है, वो एक छोटी बात करता है। बाबा जी के पास ये फ़न था, एक फ़िक्रे में सब कुछ होना। मैं आप देख लें किधर से किधर चला गया हूँ। तो वो मुझे मेरे पास नहीं है, मैं बड़ी डिटेल से, मेरा होता है कि अगले बंदे को समझ आ जाए, शायद मैं जैसे मैंने समझा आगे चाहे मेरे से ज़्यादा अफलातून बंदा बैठा हो। तो मुझे कहता है कि नहीं वो किसी को, शायद वो इनमें से किसी से बात कर रहे थे, तो कोई उनको मिलने आया था जो मौला हुसैन के दरबार से होके आया था या मौला अली के दरबार से। तो उन्होंने पहले कहा कि उसे को अभी चला जाए, शाहजी जलाल में थे या जो भी उनका होगा। फिर उन्होंने कहा अच्छा उसको बुला लो। तो वो उनसे बहुत प्यार भी करता है। तो वो तारिक बताना शुरू हो गया खालिद को कि जब तुम लोग गए तो वो शाहजी तो अपने फ़्लो में थे, तो उन्होंने कोई पता नहीं गाना सुना दिया, या अब मुहर्रम में 10वीं मुहर्रम को आम बंदा तो गाने नहीं सुनेगा या सुनाएगा। उन्होंने मुहर्रम के निस्बत से कोई रफ़ी का कोई गाना है बड़ा मशहूर है, रंग और नूर की बरसात किसे पेश करूं, और इस तरह करके। तो तारिक कहता है कि वो उन्होंने वो लगा दिया, वो लड़का तो तड़पना शुरू हो गया, उसने जूती उतार दी और वो शाहजी से लड़ना शुरू हो गया, या उनसे गुस्से में कि मैंने आप घर नहीं आना और ये, और पता नहीं क्या उसको होना शुरू हो गया। तो मुझे कहता है कि कोई बात हो गई कि नहीं ऐसा क्यों होता है, क्या होता है। मैं अब उसे किस्सा नरेट करना शुरू हो गया। तो मैं कहा यार शाहजी पहली बार हमारे घर जब आए थे ना, 10-12 साल पहले की बात है, तो उनके साथ 2-3 उनके बड़े इसी तरह डाई हार्ड किस्म के चाहने वाले थे। तो वो हम अलहदा कमरे में बैठ गए। तो वो निदा काकी होती थी, उसका भाई गाना गाता था, बाबल मेरियां गुड़ियां तेरे कर रह गई हैं। तो वो अचानक आए तो शाहजी ने ना, शाहजी को शायद मेरे साथ या तारिक था, कामी साहब हमारे साथ एक्सक्लूसिव सिटिंग करना चाह रहे थे, नहीं पहली बार आए थे। अब उसमें वो काकी घुस बैठिया था या ज़बरदस्ती उसने, वो इसी तरह आती थी रात के 2 बजे बेल कर देती थी, सर वो मैं आ गई। तो मैं उसे कहता भी कुछ नहीं था, भाई उसका बड़ा प्यारा था। वो दोनों आए तो मैंने उन्हें उधर ही बुला लिया। तो शाहजी को शायद वो, तो उन्होंने कहा कि इत्थे बड़े ज़र्फ वाले बंदे बहना पड़ेगा। वो काकी भी आपको पता नहीं था। तो उसने कहा जरा तुसी सब छड़ना छड़ दियो, ठीक है। तो वो फ्रंट थी। शाहजी ने आगे से कहा कि ऐ ना, फिर उन्होंने जीन्स पहनी हुई थी, उस ज़माने में लाहौर में काकियाँ जीन्स कम ही पहनती, उसने जीन्स पहनी हुई थी। शाहजी ने एंजी कहने कहा ना ये जीन्स सिर पर बन के दौड़ी फिरें। फिर उन्होंने कहा चलो किसी का सिर पर जाएगा, भी ऐसी थी। अब शाहजी मुझे कहते हैं पहले हम तमीज़ ते सिखा। मैं
मैं कहा शाह जी शुक्र करो ना कमीज़ां पाइयां ने तो कमीज़ां के बाद ही कर ले। तो मैं भी इसी तरह नॉन सीरियस था, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। तो शाह जी ने वो अपना शुरू कर दिया बात करनी, मेरा ख्याल है तब भी मुहर्रम ही था कोई ऐसी बात। तो शाह जी अपने फ़्लो में जा रहे थे, कोई वाक़या करबला के बारे में कोई बात, तो हम भी शायद सुन रहे थे या इसी तरह वो कोई गाना या कोई कलाम था। अचानक चीखों की आवाज़ ना आई, धम धम, एक दो आध बंदे के गिरने की आवाज़ जैसे। वो देखा तो शाह जी के साथ जो दोनों बंदे थे ना, एक वो इलेक्ट्रिशियन के तौर पे भी काका जो काम करता है एजाज भट्ट, और एक उसका कज़न था सेक्रेटरी शाह जी के बड़े करीबी थे। वो दोनों लोट पोट सार उनके ज़मीन पे लग गए। वो लोट पोट पता नहीं हो ही जाए, शर्टें उन्होंने फाड़ ली और चीखें मार के रोई जाए। अजीज़ ने भी मुंह में ना कपड़ा दिया हुआ, हम डीटो की तरह बैठे हुए, साढ़े तो कोई असर नहीं, सारी गल है सानू कि बेवकूफ़ों क्या पता क्या बात हो रही है बंदर को अदरक का क्या स्वाद पता। तो हम शाह जी का हैरान हो के मुँह देखी जाएंगे इन्होंने की है। ठीक है, शाह जी ने ला जुत्ती लई, उन्होंने कुट्टन लग दफा हो जो जो ज़रफ नहीं होंदा ते इत्थे की कर निकलो इत्थों, तुहाडी वो बेचारे भाग गए। तो वो निदा भी हैरान हो गया, उसका भाई भी, हम भी एक दूसरे को देखी जाएंगे की होया। मतलब ज़ाहिर बात है हम डीट वो माशाल्लाह वाक़या बयान कर जो भी कर रहे होंगे, वो नाजुक मतलब रकीकुल कल्ब लोग होते हैं जो सही सेंसिटिव, असल ये नहीं है कि वो गलत थे, मतलब वो सही आशिक लोग थे। आशिक के सामने माशूक का, मैं कहता हूँ पल्लू का झलक आ जाए तो उसने तो मर जाना होता है। साढ़े वर्गे अन्यानू की पता लगना है, गूंगियां बहरे सुमन बुकमन उम्यून फला युरजिउन। हम तो जनाब अपनी तरफ से शाह जी के बस कहानी सुन रहे थे। वो शाह जी ने उन दोनों को भगा दिया। हम बाद में शाह जी से पूछें भी कि उन्हें क्या हुआ है, तो शाह जी के पता नहीं क्यों है, तेनू सब पता है। अब मेरे से उनका ये होता है तेनू सब पता है। वो खालिद साहब को वो बाद में सुनाना शुरू हो गया, तो वो कहता है जी बस छोटी नहीं, वो बंदे नू सही होया जो भी है, मैं नहीं पूछता की होया। तो तारिक बताना शुरू हो गया कि उसने जूती उतार दी, वो छलांगे मारी जा रहा था। तो ज़ेरबा काकी की सिस्टर जो है हमारा, उसका फ़ोन आ गया। वो कहने लगी कि बाबा आज इधर ही दुआ है। मैं कहा बेटा अपने दिल से पूछो। उन्होंने कहा नहीं मैंने तो आना नहीं, मेरी तो घर ड्यूटी है। तो मामा चले गई हैं, वो फ़ोन आपको कर रही थी। तो मैं ना बाबा आपको बताना था, रोना शुरू हो गई कि अभी ये वाले 10 दिन में मेरी तबीयत बहुत ख़राब होती है। मैं कहा सारों की होती है, सादात की ज़्यादा होती है। तो उसने कहा बाबा ये सादात वाली बात ना करें, मैंने एक क्वेश्चन भेजा आपको, शायद आगे मैं आपको फॉरवर्ड नहीं किया अभी। उन्होंने कहा थी कि वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी में भी जिस बंदे ने किया है वो सैयद है, जहाँ गलत काम होता है सैयद है। तो बाबा ये मुझे बताएं ना, ये आप तो कहते हैं सैयद की इज़्ज़त करें ये। मैं कहा बेटा मैं ना लंबा जवाब है, इधर मेरे पास बड़े ख़तरनाक लोग बैठे हुए हैं। तो इन्होंने मेरी क्लास ले लेनी है, तू ना इसको हाँ ये उसने भेज दिया हुआ, मैं आपको भेज देता। तो मैं ना आपको दुआ सेशन में भेज दूँगा, आप घर से देख रही हो, आप सुन लेना। अब वो उसने उसमें नरेट करना शुरू कर दिया, मैं स्पीकर ऑन कर दिया। उसने नरेट करना शुरू कर दिया कि बाबा मैं बाबा के दरबार पे इस मरतबा उर्स पे पहुँचे तो लाइन बहुत लंबी लग गई थी। तो हमें ये हो गया कि आप तो आगे उतर गए हैं, तो आप आगे चले जाएंगे, हम पीछे न रह जाएँ। तो हम सब ना गाड़ियों से उतर के पैदल चल पड़े। तो बाबा वो जूतियाँ तो गाड़ी में उतार देते हैं हम। तो ऐसी जो है ना वो जैसे कह लें कि हमें वो बाबा वो इतनी सख्त गर्म ज़मीन थी कि पाँव पे आबले पड़ गए। तो पहले तो हम गाड़ी में वापस बैठने लगे, फिर ख्याल आया कि वो बीबियाँ जो रेत पे इसी तरह नंगे सर और नंगे पाँव ने चलना पड़ा इतना फासला, तो वो लोग कैसे चले होंगे। और धमाल तो वो थी या बाबा, बस वो ख्याल आया तो फिर हम आ गए, उतनी देर में अंदर आ गए। और बड़ी शर्म भी आई और कि हम भी सैयद हैं और ये हमारा हाल है। मैं कहा चल बेटा तेरी अपनी सोच है और तुझे जवाब भी मिल गया जो भी तू कह रही है। मैं तो इधर फंसा हुआ था, तो वो जो बंदा शाह जी के पास जिसका हुआ उसके ऊपर वो वारदात है, कल भी इसे कहते हैं, गुजर गई है, उसके सामने से सीन गुजर गया या क्या गुजरा मुझे तो नहीं पता। शाह जी ने से क्या सुनाया या क्या कह रहा था, उन्हें ये था कि वो बदतमीज़ी, मैं वो बदतमीज़ी नहीं कर रहा था, वो यूँ समझ लो कि पॉजिटिव पोल जो है वो रिपेल होना शुरू हो जाता है एक दूसरे से। ठीक है, एनर्जी
बेसिकली, और उसकी जो कैपेसिटी है उसमें वो उसको समझ नहीं आ रही कि वो शमा और परवाने वाली जो जंग है वो जब तक ये नहीं पता होता शमा कौन सी है परवाना कौन सा, तो ये फिर चल रही होती है। मरना कित्थे, सिर कित्थे देना ते किन्नू देना, ये नहीं समझ आ रही होती। वो बाबा जी ने उस दिन हमें कह दिया दरबार पे सलाम करो, चले गए, आंखें बंद करे खड़े हो गए। कामी वो तारे खालिद ने यही कहा कि कामी तो नालों ज़्यादा रहा नाल, रोज़ वो गाड़ी में साथ सुबह से लेकर रात तक होता था। वो मर के एक किस्सा सुनाता है तुसी जुमा 8 दिन बाबा जी नूं मिले तो तुसी जनाब इन्ने किस्से सुनाते हैं कि मैं कहा यार बाबा जी ने मुझे छोड़ने के लिए रखा हुआ है, मैं छोड़ूं तो मैं छड्डी जाना, कोई फड़ सकता है तो फड़ ले, ठीक है सिरा ही है ना, कोई पकड़ ले। तो वहाँ पे मुझे एक्सपीरियंस ये हुआ कि मैं वो आंखें बंद करके, कामी ने मुझे कहा, कामी ने गाइड किया, उसने कहा बाबा जी कह देते हैं आंखें बंद करें, अपने दिल में 3 बार अल्लाह कह लें, 5 बार अलिया कह लें और बाबा जी का भी सलाम दें, अपना भी दें, तो दिल में बात करें, आपको दिल में जवाब आएगा। तो इस चक्कर में मैं फटाफट आंखें बंद कर ली कि दिल में जवाब कैसे आता है। अब एकदम से मेरी टांगें जो थी ना ये नीचे जाना शुरू हो गई, बिल्कुल ऐसे बेंड हो रही जैसे कोई पीछे से उन्हें जोर से कर रहा है। मुझे समझ ना आए, मैं उस वक्त तो शी जवान भी था, क्रिकेटर था, फास्ट बॉलर था, मैं गुजारी मुझे क्या हो रहा है, लेकिन मेरी टांगें जो है ना मुसलसल अंदर को बेंड हुई जा रही हैं और आखिरकार वो आगे उनके वो जंगला सा था उसके साथ मेरे घुटने लग गए। मुझे अब समझ नहीं आ रही कि यार ये क्या हो रहा है। जितना मैं रेजिस्ट करूं उतना वो ज़्यादा हो। दुआ क्या करनी थी, सलाम क्या करना था और दिल में जवाब की तरफ क्या ध्यान जाना था, मुझे अपना मसला पड़ गया। मैं कि मेरे दिल में मैं कि ये लोहे का जंगला है, वो कहीं बिजली का करंट तो नहीं है ये मुझे कोई बिजली का करंट तो नहीं लग रहा, ये क्या है, बिल्कुल मैग्नेट की तरह जैसे कोई चीज़ खींचती है। तो उतनी देर में खैर वो चूँकि रेजिस्ट कर रहा था, वो पता नहीं वो क्या फोर्स थी कि वो घुटने ठा करके मेरे ज़मीन पे लगे बड़ी ज़ोर से, और मैं जाके वो जंगले को आ गए, मेरा फेस भी लगा। खैर मैं आंखें बंद करके चुप करके था, आंखें मैंने खोली तो कामी पास खड़ा था। तो मैं कहा यार ये मेरे साथ हुआ है, ऐसे कहता जो भी होया आयो। मैं कहा अच्छा बाबा जी से पूछ लेंगे। वहाँ जाके फिर हम जूतियों में बैठ गए, तो पहले भी बैठे थे, तो बाबा जी अपने ध्यान बात करते एकदम देख के तो कहते हैं उठ 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 से, मेरी इतनी मेरे सालों की तो मारने लगा, सारा ही लेके जाने लगा। मुझे कोई पता नहीं, उठ जा इधर से। मैनू कोई समझ नहीं आई, मैं की कर देता है, फिर गलत हो गया कुछ, मैं तो वो जो भी सीनियर थे उन्होंने कहा कि जितना एफर्ट थी तुम लोगों की, तो काका बड़ा चला गया, काका जूतों में बैठ गया और मैं अब चलाकी चलूँगी तो मुझे नहीं पता, जगह ही वहाँ थी, आगे बुला लिया। علمه البيان